प्रेजेंट टाइम से ही क्लियर रहेगा तो आगे चल के भविष्य में तैयारियां अगर कर भी रहे हैं और वहां पे कुछ समझाया जाएगा ऊपर से भी तो आप उसके गहराई को समझ जाएंगे कि ये चीज यहाँ पे था तो भी इस तरह हुआ है। तो आपको हर चीज को समझते चलना है। आप अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं जो इसके अंदर है, या तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं, यहाँ पे फार्मूला वही वाला लिखूंगा और इसमें एक रहस्य बताऊंगा। ए पर 3 घात है, बी पर 3 घात है और सी पर जब 3 घात है तो उस कंडीशन में हमको फार्मूला मिलके बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये प्लस बी प्लस सी क्या है? ये वाला ए का मान, बी का मान, सी का मान है। 3 घात को छोड़कर जो बच जाता है वही ए बी सी है। ए बी सी इसको जोड़ा गया है। दूसरा ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसको स्टेक्स का गुणा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लास्ट में इसमें प्लस होता है 3 बी सी। ये तो फार्मूला है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि यदि मैं ये कह दूं, यदि मैं आपसे ये कह दूं, पे हरा पेन लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही लिखना है। यदि आपको एक कंडीशन है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का, यानी इस ए और बी और सी को जोड़ूं और क्या हो जाए वहां पे 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी को इन तीनों को जोड़ा जाए तो 0 मिल जाएगा, तो आपको ए पर 3 घात, तो ए पर 3 घात प्लस बी पर 3 घात प्लस सी पर 3 घात का मान क्या मिलेगा? तो आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है? 0। तो यह 0 गुणे हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी प्लस है 3abc। तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त हुआ? इसलिए यहाँ पे a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पे 3 घात बराबर 0 का किस संख्या में गुणा होगा तो टोटल मान 0 हो जाएगा। अब प्लस बचेगा 3abc। तो लास्ट में क्या बचा? a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात बराबर 3abc। यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 हो जाए तो a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात का मान 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अर्थात यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 के बराबर हो तो 0 के बराबर हो तो 0 के बराबर हो तो a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात का मान 3abc के बराबर होगा। 3abc के बराबर होगा। ये पूरा कंसेप्ट है, इसको आप नोट करेंगे बेहतर तरीका से। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो तो a पर 3 घात प्लस c पे 3 घात का मान 3abc के बराबर होगा, जैसे कि आपको मैंने लगाकर दिखा दिया। अब आप एक चीज समझ चुके हैं कि अगर a पर 3 घात b पे 3 घात c पे 3 घात का मान निकालना है तो हमको देखना है कहीं a प्लस b प्लस c का मान 0 के बराबर तो नहीं है। अगर 0 के बराबर है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 3abc का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और आते हैं सवाल पे। सवाल देखेंगे हम लोग।
जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक इसका प्रयोग नहीं समझ में आएगा और याद भी नहीं होगा सही तरीका से। तो आइए सवाल को दिखाते हैं, सवाल किस तरह से पूछता है। एसएससी लेवल में इस टाइप के क्वेश्चंस बनाते रहते हैं, क्योंकि 10th लेवल के जो जितने परीक्षा होते हैं पढ़ने एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बीजगणित में लेता है वो बहुत बेहतर तरीका से। जिनको पता रहता है आराम से कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई? 14 नंबर का पहला क्वेश्चन, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ये दिख रहा है a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब। हल करेंगे, हल करके और लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना, ध्यान सुनना। -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर क्या मिलेगा? मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको सूत्र a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब दिया है। पहले हम a प्लस b प्लस c का मान निकालेंगे। a प्लस b प्लस c जोड़ कर देखते हैं। यहाँ -12 है तो -12 होगा, प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा 7 5 12। -12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि -12 प्लस 7 प्लस 5 का मान क्या आ गया? 0। अर्थात a प्लस b प्लस c का मान 0 मिल गया। समझ रहे हैं ना फार्मूला के हिसाब से, क्योंकि a पे 3 घात, b पे 3 घात प्लस c पे 3 घात है, तो उसमें a प्लस b प्लस c आता है क्वेश्चन में। जैसे a प्लस b प्लस c का मान 0 आता है, तब आप आराम से क्या करते हो? तब कहोगे a पर 3 घात, b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात का मान निकालना हो तो कुछ करना नहीं है, 3abc लिखना है। तब मैं a पर 3 घात, b पे 3 घात, c पे 3 घात का मान 3abc से लगा दूंगा। इसलिए -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, बराबर 3 गुणे a का मतलब -12, ठीक है, b का मतलब 7, c का मतलब 5, यहाँ पे 5 पर 3 घात है। अब लिख लिया 3abc। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 5 60 हो जाएगा, -60 गुणे 12 का 5 में गुणा कर लिया और 7 तरीके 21। गुणा करना आसान हो जाता है। माइनस हो तो माइनस, 0 लगाए तो 0 लगा दिए, 6 का गुणा कर दिया, 6 कम 6, 6 गुणा के 12, -1260 आंसर आ गया। क्या गया? -1260। अगर आप इसको सीधा सीधा भी सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा? -1260 ही आएगा। मतलब 12 पे 3 घात का मान 1728, 7 पे 3 घात का मान 343, 5 पे 3 घात का 125, जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 1260। देखिए समझाता हूँ, -12 पे 3 घात का मान क्या होगा? -1728 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 पर 3 घात का मतलब 7 पे 3 घात का मतलब 343 होता है इसका मान, और 5 पे 3 घात का मान 125 होता है। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो पहले जोड़ो, -1728 हो जाएगा यहाँ पे, और इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 5 3 8, 2 4 6, 3 1 4, घटाइए, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ पे ठीक है कर नहीं जाएगा, यहाँ 12 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे क्या बचेगा? 6 बचेगा, क्योंकि एक कर्जा दे चुका है। 6 में से 4 जाएगा तो 2 और ऊपर से 1, 1260 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आप सीधा सीधा लगाएंगे तो इस तरह से आएगा, लेकिन सीधा आपको लगाना नहीं था, फार्मूला आप लगाना था। तो यहाँ पे -1260 आ गया। ठीक है, तो आराम से करना है, इस टाइप से कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है क्या यहाँ पे a प्लस b प्लस c का मान 0 आ रहा है।
अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया, कब? जब ए पर 3 घात, बी पे 3 घात, सी पे 3 घात मान दिया हो और उससे पूछ रहा हो कि इसका मान बताइए, तो आपको तुरंत देखना है क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है। अगर 0 हो गया तो पूरा फार्मूला तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल क्या कर देना है, 3abc के बराबर कर देना है। 3abc के क्या कर देना है,